जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आइए जानते वट सावित्री व्रत के बारे में कुछ बातें। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत करने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल हो जाता है। मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा सत्यवान और सावित्री जी की। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री जी का जन्म हुआ था। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति को सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया था। इधर यह बात सब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न हो ही देव ऋषि बानी ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंतोगत्वा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन लगी रहती थी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राजा से राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर ही लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उनकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छीन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह भी वर दे दिया और फिर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा।
तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए, जिसके कारण उनकी पति की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि प्रदान होती। प्रत्येक स्त्री को अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।